कर अपने आप को जंजीर में फंसा रहा था, लेकिन फंस ही नहीं पाता है। क्या कर सकता हूँ यार? साला किसी तरह अपना पूंछ का 1 इंच जंजीर में फंसा दिया और एक्टिंग करने लगता है। तभी शिकारी अपने घर से बाहर आता है और लोमड़ को समझाता है कि ये जंजीर सिर्फ सिल्वर लोमड़ के लिए है। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर इसको तभी इसको सिल्वर पेंट मिल जाता है। ये क्या है? तो साला ये अपने ऊपर लगा डालता है और जंजीर में कैद हो जाता है, क्योंकि ये जेल में जाकर फ्री फोकट का खाना खाने चाहता था। इसीलिए ये सिल्वर लोमड़ बन के जेल आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। अरे तू जा रही। लेकिन बाकी असली सिल्वर लोमड़ लोग इसको बोलता है कि यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? गुड बाय। पर ये साला फ्री फोकट का खाना खाने के चलते सब कुछ इग्नोर कर देता है, पर फिर बकता है कि तब यहाँ से बाहर कर दो। अब देख तू। तभी ये लोमड़ अपने दांत से एक चाबी बना देता है। ये लोमड़ जान घड़ी में 9 बजते ही सारे के सारे सिल्वर लोमड़ जेल से फरार हो जाता है और फिर नकली सिल्वर लोमड़ को जेल से भगा देता है। लेकिन ये साला जेल का फोकट का खाना खाने के चलते उल्टे पांव वापस चला आता है और जेल में बंद हो जाता है। पर तभी इसको पता चल जाता है कि ये लोग मेरा खाल उधड़ने वाला है और इधर कुल्हाड़ी में धार भी बढ़ाने लगता है। खत्म। इसको होश आता है कि यहाँ फ्री फोकट का कोई खाना नहीं मिलने वाला है। तभी इसके किस्मत ने साथ दिया और ताले का चाबी दिख जाता है, पर ये फटाक से चाबी उठाकर जेल से फरार हो जाता है। तो उसके पीछे खतरनाक कुत्ते छोड़ दिया। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो लोमड़ भागकर पानी में कूद देता है, जिससे इसका सिल्वर कलर निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? रुक तेरे को बता। फिर बोलता है, रुक जा। अबे देख मैं सिल्वर लोमड़ नहीं हूँ। तू मुझे गलत मत बोल। उठा के पटकूंगा। लेकिन कुत्ते लोग इसको पकड़ के घड़ी में ये ऑटोमेटिक मशीन बाल काट रही है और फिर मशीन इसके बाल में बहुत तरह के केमिकल मिलाकर मस्त बाल बना देती है। और फिर मशीन इसको पकड़कर मिट्टी पोत देता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? उसके बाद इसका ऐसा मेकअप करती है कि तुरंत डबल खूबसूरत हो जाती है। पर मशीन ऊपर से और पाउडर लगा देती है। गजब। और साथ में लिपस्टिक भी, मतलब बोले तो पूरा का पूरा मेकअप ये ऑटोमेटिक मशीन कर देती है। क्योंकि ये भविष्य के एडवांस मशीनें हैं। औरत थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए एक पतली होने वाली मशीन में घुसते हैं तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। अच्छा। और इधर ये आदमी भी ऑटोमेटिक मशीनों से, मतलब रोबोटों से अपना बाल कटवाता है और दाढ़ी भी बनवाता है। और फिर थोड़ा बहुत अपना फेस पे क्रीम भी लगवाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? सारा काम करते ही इसको नया कपड़ा पहनाकर थैंक यू। रोबोट अपना हाथ आगे करता है ये देना। तो ये सभी हाथों में पैसा देता है। लो भैया। ये ऑटोमेटिक मशीन बाल, ये भेड़ अपना ऊन देकर तुरंत मशीन से कपड़ा बनवा देता है। ये देख, असली असली बवाल चीज है वे। और फिर एक बड़ा सा लकड़ी से तुरंत कुर्सी और टेबल भी बना देता है। क्या कारीगरी है। फिर एक बहुत बड़ा लकड़ी को काट काट कर एक छोटा सा टूथपिक्स बना देता है। टेक्नोलॉजी। और ये भविष्य की मशीनें फटाक से घर भी बना देता है। तभी इसको जूस पीने का मन किया तो ये मशीन तुरंत मिट्टी में पानी डालता है। अब देख तू। फिर साला उसमें से एक पौधा निकला जिसमें से तुरंत एक मौसम्बी निकलता है। फिर उसको तोड़कर एकदम फ्रेश जूस बना देता है तो ये दोनों मजे से पीता है। तभी इसको गाड़ी की जरूरत पड़ गया। गाड़ी स्टार्ट कर। तो ये ऑटोमेटिक मशीन के मदद से एक नई गाड़ी बना डालता है। फिर सबको गाड़ी पे बिठाकर चलो 1 2 3 भागो। फुल स्पीड से चल पड़ता है। सिस्टम पार देंगे। ये भेड़ अपना चूहा भूख के मारे सूख के कांटा हो गया और खाना के बदले खाने के पोस्टर से काम चलाना पड़ता है। बाप रे। पर पोस्टर खाते ही पोस्टर वाला डकार भी मारता है। दरअसल यहाँ गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि खाने के प्लेटों पर मकड़ी ने जाल बुनकर बैठा है। क्योंकि इस घर का मालिक ये 2 मुच्छड़ लोग हैं। साला ये दोनों सिर्फ घर में बैठे बैठे खाते रहते थे, इसलिए सारा का सारा खाना खत्म हो गया है। तो ये एक दूसरे का नाश्ता बनाने के लिए बढ़ पड़ते हैं। आजा आजा। तभी एक मटर के डिब्बे से एक मटर का दाना निकलता है। तो ये दोनों से पहले चूहा उसको उठा के बास्केटबॉल बना देता है और खेलते खेलते आराम से खा जाता है। आजा आजा। तो उसके पीछे एक मुच्छड़ आदमी चूहे के बिल में घुस जाता है। पर तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। ये साला कलुआ बतख था जो गलती से गलत जगह खाना पकाने आ गया था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी इसको ख्याल आया कि इस बतख को ही खाना बना डालते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर ये चूल्हा जलाने लगता है। अब देख तू। ये देख, जिससे देख के बतख का हालत खराब हो जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चूहा भूख बतख चुपके से निकलता है पर इसको बर्तन में डालकर पकाने ले जाता है। पर ये भाग जाता है, लेकिन ये साला इसके ऊपर नमक मसाला डालने लगता है। कलुआ बतख भागते भागते ऊपर छिप जाता है। किधर है?
दादा रे। लेकिन यहाँ पर एक पहले से चाकू लेके हाजिर था, तो ये फिर नीचे जाता, बात पर वहाँ ये घात लगा के खड़ा था, लेकिन गलती से दूसरे आदमी को ही उठाकर बर्तन में डालकर साफ सुथरा करके पकने के लिए डाल देता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी पानी 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 पानी। फिर कलुआ बतख को बंदूक दिखा देता है, तो बतख अपने जैसा बहुत सारा नकली बतख छोड़ देता है, तो ये सबके ऊपर धड़ाधड़ बंदूक चला देता है। तभी असली वाला बतख बाप रे। फिर इसको पकड़कर चूल्हे में डाल देता है, पर ये सबको कुछ देना चाहता है। इसने अपना बक्सा खोला जिसमें से बहुत सारे गर्मा गर्म खाने पीने का सामान निकलता है। आजा आजा। फिर साला ये दोनों तो लेकिन तभी भुक्कड़ चूहों का फौज खानों पर हमला कर देता है और सब खाना खत्म कर देता है। बतख चुपके से निकल और चिंटू मगरमच्छ को घसीटते हुए ले जाने लगता है। ये क्या है? तभी मगरमच्छ ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? चिंटू को झोला में डालकर, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके। चिंटू चलते फिरते चूहा अपना एडवांस घर को फटाक से चलता फिरता घर में बदल देता है। फिर कुत्ता गाड़ी का इंजन को सेट करके उठ जा और अपना बाकी का सामान समेट कर गाड़ी स्टार्ट कर। घर को लेकर चल पड़ता है। अच्छा। रास्ते में जाते जाते चूहा चाय बनाने के लिए झरने से पानी ले लेता है। टेक्नोलॉजी। फिर साला रास्ते में ही गाड़ी से चलते चलते दूसरों का मक्का भी तोड़ लेता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। कुत्ता इस गाय को घास दिखा के बुलाता है आजा आजा। और चूहा चुपके से गाय का दूध निकाल लेता है। चलो भाई। फिर गाय को घास दे देता है। थैंक यू। लेकिन ये साला बतख घोड़े बेचकर सो रहा था। सारा रात सोया नहीं। तभी अलार्म बजता है और इसका चादर खींचकर उठा देता है, लेकिन ये फिर से सो जाता है। क्या कर सकता हूँ यार। पर तभी चूहा एक एडवांस बटन दबाता है, तो इसका बेडरूम बाथरूम में बदल जाता है। जय दोस्तों। फिर चुल्लू भर से थोड़ा ज्यादा पानी में नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर चूहा एक और बटन दबाकर बाथरूम को बदलकर डाइनिंग रूम बना देता है। फिर चूहा खाना लाता है। रोटी खा लो। चूहा अपना एडवांस घर को कुत्ता गाड़ी को चलते हुए छोड़ के खाना खाने चला जाता है, रोम रोम भाइयों। जिससे गाड़ी सड़क से बाहर चला जाता है और ये इधर मक्का खा रहा था। पर तभी तो मक्का पॉपकॉर्न में बदल जाता है टेक्नोलॉजी। और इसका चलता फिरता गाड़ी खाई में टपकने से बच जाता है। पर तभी चूहा बोलता है कि गाड़ी कौन चला रहा है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी ये देखता है, चलो। बाप रे। फिर ये फट से जाके गाड़ी को संभालता है पर लात मार के घर को गाड़ी से अलग कर देता है। लेकिन साला इसको कुछ पता भी नहीं चलता है कि चलता फिरता घर अब उल्टा तरफ चल रहा है। घर खाई में गिरने वाला ही था कि चूहा बचा लेता है। तभी इधर से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, तो इसका घर उड़ने वाला रेल में बदल जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बतख मदद के लिए फोन लगाता है, हेलो। लेकिन ये खुद चूहा एक खंभे को पकड़कर घर को सड़क पे फिर से पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ जाती है। जय दोस्तों। असली रेलगाड़ी जो उसके रास्ते से ही गुजरने वाला है, पर ये पहले ही निकल जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही फिर से वही रेलगाड़ी मिल जाता है, पर ये किसी तरह बच जाता है। अच्छा। लेकिन तभी हवा में घर गिरते पड़ते फिर से गाड़ी में जाके सेट हो जाता है। गजब। लेकिन साला इस बेवकूफ को अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है। कुत्ता गाड़ी को चलते हुए छोड़ के खाना खाने चला जाता है। आदमी दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक छमिया खरगोशनी निकलता है अच्छा। और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अरे तू जा रही। लेकिन खरगोशनी अंदर तोड़ फोड़ करने लगती है, तो ये उसके लिए एक खरगोश बॉयफ्रेंड ढूंढने निकल जाता है। तभी ये साला खरगोश गरीबी में ठंड काट रहा था, तो इसको फंसा लेता है और बहला फुसला के छमिया के पास भेज देता है। बाबू। साला खरगोश छमिया को देखकर डर जाता है। बाबू मान जाओ। पर छमिया इसको तो मछली से किस करवा देता है। मजा आया। लेकिन ये मछली अपने आप को अंदर कमरे में बंद करके पिस्तौल से उड़ा लेता है। और छमिया इधर खरगोश को, ये देना। पर खरगोश चुपके से भाग जाता है, तो खरगोशनी उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। लेकिन ये साला टोपी में छिपकर भागने लगता है, तो छमिया उसको वापस खींच के ले आता है। रुक जा। फिर साला खरगोश खिड़की से कूदकर भाग जाता है, लेकिन आदमी बंदूक दिखाकर वापस ले आता है। आदमी दरवाजा खोलता है तो उसमें ये छमिया खरगोश को छमुआ बना देता है और डांस करने को बोलता है, तो ये
नाचते नाचते भाग जाता है, लेकिन इसको बंदूक दिखाकर वापस ले आता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ठीक है। फिर ये खरगोशनी खरगोश को किस करने जाता है, लेकिन इसके चेहरे पर पंखा लगा देता तो टूट जाता है, लेकिन इसको लगता है कि इसने बहुत ज्यादा किस दिया है, तो ये इसको पकड़ के मेरे पास एक मस्त प्लान है। और भागम भाग खेलते हैं, जिसके उल्टा छमिया को ही भगा देता है, तो ये रस्सी छोड़ देता है। फिर ये साला रात के अंधेरे में जाके जल्दी कर आदमी को खरगोश बना के घर से बाहर बुला लेता है। वाह। तो छमिया इसको देखकर असली खरगोश को ही भूल जाता है, फिर आदमी के ही पीछे पड़ जाता है। लेकिन आदमी ये छमिया एक स्वर अपने लिए एक घास का झोपड़ी बनाता है, अच्छा। और दूसरा स्वर अपने लिए लकड़ी का झोपड़ी बनाता है, लेकिन वहीं तीसरा स्वर अपने लिए ईंट का घर बनाता है। ठीक है। पहले स्वर का झोपड़ी बनते ही बांसुरी बजाने लगता है, और दूसरा स्वर का झोपड़ी बनते ही वायलिन बजाना चालू कर देता है। फिर साला तीसरी स्वर के पास आकर उस पर हंसता है, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लेकिन ये बोलता है अपने आप को समझा कि हम राजा है। पर ये लोग फिर डांस करने लगता है। पर तभी इधर से एक भेड़िया चुपके से आता है और स्वरों को देखकर इसके मुंह में नदी बहने लगता है। फिर स्वरों से बोलता है, तो स्वर अपना झोपड़ी में जाके छिप जाता है। लेकिन एक स्वर पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है, फिर दौड़कर अपना झोपड़ी में घुस जाता है और वेलकम मैसेज वहाँ से हटा देता है। अच्छा। लेकिन भेड़िया तो बिना वेलकम के ही आ टपकता है। एक स्वर अपने लिए एक घास का, ये भेड़िया पेट में हवा भर के फूंक मारता है। घर। लेकिन सुअर बच के निकल जाता है रुक जा। और दूसरे सुअर के झोपड़ी में घुस जाता है। फिर देखता है कि भेड़िया अंदर नहीं घुस पाया है, तो भेड़िया अपना आधा इंच का दिमाग लगाता है अब देख तू और दांत दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अच्छा। तो ये दोनों बाल बाल बच गया रे देवा। रोम भाइयों। फिर भेड़िया भेड़ बन के वापस आता है और दरवाजा खटखटवाता है। फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन ये दोनों को समझ आ जाता है कि बाहर भीख मंगा भेड़िया है। तू खुद की औकात देख। तो साला भेड़िया पूरे गुस्से से खड़ा होकर पेट में हवा भरता है और फूंक के झोपड़ी उड़ा देता है। ये कैसे हो गया है? बाप रे साले कुत्ते। फिर ये दोनों अपना जान बचाकर तीसरे सुअर के पास भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उन दोनों का पूंछ पकड़ लेता है। पर तभी ये भेड़िया पेट में दोनों स्वर तीसरे स्वर के ईंट वाले घर में जाके छिप जाता है। फिर ये स्वर गाना गाते हुए बजाने लगता है। तभी वो दोनों नाचते हुए आता है। लेकिन तभी अचानक से भेड़िया दरवाजे के सामने आ टपकता है, तो तीसरा स्वर दरवाजा खोलने जाता है। पर साला भेड़िया तो टॉयलेट साफ करने आया था। अच्छा। ये देना। खराब हो जाएगा मैं माँ। तो स्वर उसका ही ब्रश लेके उसको ही ठोक देता है, और फिर पीछे से और नीचे से। कौन है बे? भेड़िया को खूब गुस्सा आता है। फिर ये साला पेट में हवा भर के फूंक मारता है, लेकिन इसका पैंट गया। फूंक मारते मारते थक जाता है, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता है। फिर ये अपना आधा अधूरा दिमाग लगा के ऊपर से अंदर घुसने चला जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। पर स्वर नीचे पानी उबाल रहा था, तो उसका ढक्कन खोल देता है। अब तू गया बेटा। फिर उसमें और कुछ डाल देता है, तो भेड़िया उसी में घुस जाता है। फिर ये बिना पीछे देखे भाग जाता है आज मैं मर गया भैया। और तीनों स्वर मजे से नाच गाना करने लगते हैं। पर तभी दोनों स्वर इस चचा ने ब्लैक होल स्टिकर का आविष्कार किया, जिसको कहीं पर चिपकाने से अंदर वाला सामान को बाहर किया जा सकता है। इस आविष्कार ने तो इसको रातों रात फेमस कर दिया। ये देख असली। फिर इसके इस्तेमाल से पति अपने पत्नी के डर से दीवार में घुसकर भाग जाता है, और कुत्ता ब्लैक होल के मदद से जमीन के अंदर हड्डी रखता है। टेक्नोलॉजी। पर तभी ये खबर चंपू चोर के पास चला जाता है, तो ये रात के अंधेरे में इसका घर घुस के ब्लैक होल वाला स्टिकर चोरी कर लेता है। अच्छा। और सीधा बैंक में चोरी करने पहुंच जाता है। अब देख तू। स्टिकर चिपका के पूरा बैंक खाली कर देता है और बाहर लिख भी देता है कि अंदर 0 बचा है। अच्छा। तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाता है। तभी ये साला एक ब्लैक होल स्टिकर लो भैया। खत्म। फिर दूसरा चोरी करता है। जब सब कुछ चोरी करके खत्म कर देता है, तो अब एक छमिया को ही चोरी कर लेता है। लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं, तो ये भागते हुए जाके ब्लैक होल चिपकाता है, लेकिन उसमें से ट्रेन आ जाता है। तभी 7 मुल्कों के पुलिस ने इसको घेर लिया, तो ये भागकर एक दीवार में आखिरी वाला स्टिकर चिपका के भागता है, लेकिन वो तो जेल था। इस
इस चचा ने ब्लैक होल स्टिकर का आविष्कार। दोनों स्वर इस एक शैतानी भेड़िया पत्थर को तोड़ फोड़ करते हुए जंगल की तरफ आता है। तो ये चिड़िया अलार्म बजाता है। तू समझा? तो जंगल के सभी जानवर जंगल को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन बीच जंगल में एक खरगोश साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा था। तभी शैतानी भेड़िया यहाँ पहुँचता है। फिर खरगोश को नहलाकर चटनी डालने लगता है। तो खरगोश आज मैं मर गया भैया। क्या साबित करना चाहता है तू? फिर खरगोश इसको बेवकूफ बनाकर हॉस्पिटल भेज देता है। चलो जल्दी कर लेकिन इस हॉस्पिटल का डॉक्टर खुद खरगोश होता है अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और ये इसका पागलपन का इलाज करने लगता है। ये गड़बड़ है बाबा। इसके लिए उसने इसका जीव को पेंट किया और हथौड़ा लेके। तू टेंशन मत ले। लेकिन ये और पगला जाता है। तभी इसको एक चश्मा पहना देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। साला खरगोश भेड़िया को विश्वास दिला देता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। एक शैतानी भेड़िया पत्थर को ये खरगोश एक टीवी इसके सामने रख देता है। तो टीवी में ये कैसे हो गया? और इसको बोलता है कि तुम्हारे पेट में कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसको पकड़ के अंदर इलाज करने ले जाता है। अब देख तू। और फिर इसको कुछ पीला कर बांध देता है। तो शैतानी भेड़िया चैप्टर क्लोज हो गया। फिर आके चेक करता है। अबे किधर है बे? शैतानी भेड़िया बहुत ही ज्यादा पगला जाता है और उटपटांग हरकतें करने लगता है। तभी खरगोश मरीज बनकर इसके सामने से गुजरता है। तो शैतानी भेड़िया उसको नाश्ता बनाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन खरगोश शैतानी भेड़िया को बोलता है, बधाई हो तुम्हारा बच्चा हुआ है। तो साला भेड़िया खुशी के मारे खरगोश को एक सिगार गिफ्ट में देता है। ठीक है। लेकिन कपड़ा हटाते ही उसमें से बॉम्ब निकलता है। ओ भाई ये क्या है? तभी खरगोश का सिगार इसके थोपड़े पे फट जाता है। तो ये अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये खरगोश एक टीवी इसके सामने रख देता है। तो टीवी में ये कैसे हो गया? और इसको बोलता है कि तुम्हारे पेट में कुछ तो गड़